दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके द्वारा जो इमेज बनता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी इमेज बनता है। नंबर ऑफ इमेज होता है वो इन्फिनिटी होता है। जब समतल दर्पण दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा। नेक्स्ट है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हों, एक दूसरे से कुछ कोण मीन्स थीटा कोण पर झुके हुए हों, when two plane mirrors are inclined at an angle theta, थीटा एंगल पे झुके हुए हों तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वह हमेशा विषम होगा, मीन्स हमेशा ऑड होगा। नंबर ऑफ इमेज होगा हमेशा ऑड होगा। ये इसको हम लोग केस बाय केस देखेंगे। केस फर्स्ट, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो उस कंडीशन में यदि 360 डिग्री बाय थीटा, 360 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक दोनों को हम लोग घुमा सकते हैं एक दूसरे से, तो 360 डिग्री घुमा सकते हैं, तो 360 डिग्री बाय थीटा। अब यदि 360 डिग्री बाय थीटा n इक्वल टू जो हो जाएगा 360 डिग्री बटे थीटा -1। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए हो, एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए हो तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो 360 n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, ये हम लोग कैंसिल करेंगे और इस प्रकार से 12, तो आ रहा है 12, सम आ रहा है तो उस कंडीशन में एक माइनस कर देंगे, 360 डिग्री थीटा -1, तो n बराबर हो जाएगा 11। उस कंडीशन में प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वह 11 होगी। मीन्स हमेशा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सम में नहीं, हमेशा विषम में बनेगा और 360 डिग्री बटे थीटा से छोटा ही बनेगा, 360 डिग्री बटे थीटा से बड़ा नहीं बनेगा। नेक्स्ट, यदि 360 डिग्री बटे थीटा विषम ऑड विषम तो नंबर में n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा ही होगा। एग्जांपल के तौर पर देखें, यदि दोनों मिरर एक दूसरे से 40 डिग्री एंगल पे हैं, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, 360 डिग्री बटे 40 डिग्री, 40 है ना, ये 9 इक्वल टू 9, तो n बराबर 9 ही, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह 9 ही होगा, प्रतिबिंब की संख्या 9 ही होगी। हमें सम रहेगा तो एक माइनस कर देंगे, विषम रहेगा तो जो आएगा 360 डिग्री बटे वही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। अब सम और विषम ना होकर के भिन्न अथवा दशमलव में हो, सम सभी एग्जाम्पल 12 आया था, विषम 9 आया है, और सम और विषम ना होकर के दशमलव में अथवा भिन्न में हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक दशमलव के पहले वाली संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो n इक्वल टू 360 डिग्री बटे थीटा, 360 50, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 5 35 है ना, 7.2 अप्रॉक्स 7.2, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज 7.2 आ रहा है तो पॉइंट के ठीक पहले वाली संख्या नंबर ऑफ इमेज होगी। वैसे तो ये आगे पूर्णांक करके एक माइनस करना पड़ता है, मोटा मोटी ध्यान रखना है कि पूर्णांक के ठीक पहले वाली संख्या होगी, अर्थात नंबर ऑफ इमेज 7 होगा। अब ये अगर 8.2 होता, 8.2 मींस सम होता तो भी यहां पर नंबर ऑफ इमेज दशमलव के ठीक पहले 8 ही होता। संजोग है कि यहां 7.27 है तो नंबर ऑफ इमेज 7, मींस पॉइंट में ऑड हो या इवन हो दशमलव के ठीक पहले वाले ही संख्या होगी, तो उस कंडीशन में n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज 7 होगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस सब पॉइंट्स अगर ध्यान दीजिएगा तो उसमें आपका एग्जामिनेशन पीओ पॉइंट होगा, कंपटीशन पीओ पॉइंट से भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक कुछ पॉइंट और है इसमें कि अगर कोई समतल दर्पण कुछ मोटाई का हो, 3 मोटाई का कोई समतल दर्पण हो और उससे आगे कोई वस्तु रखा हुआ हो, ये कुछ मोटाई का है, ये
पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा। ये प्लेन मिरर और यहां पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लिए, एक रे को हम लोग सीधे ले जाते हैं, तो जो परपेंडिकुलरली जाता है वो परपेंडिकुलरली जाता है और वापस लौटता है उसी रास्ते से। एक रे यहां से मोटा होने के कारण से ये तो इधर क्यों जाएगा, बट यहां पर से परावर्तित होगी किरणें, लेकिन ये ठीक होने के कारण से कुछ किरण को ये यही सतह पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगी। ये मान लेते हैं कि अगर 100% में से 90% तो अंदर जाएगी, बट 10% जो है ना वो परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण थी तो इसको भी हम लोग पीछे क्यों खींचते हैं, सीधे चली जाएगी। और ये परावर्तित किरण है, इससे हम लोग तो दो परावर्तित किरण, आप जानते हैं कि जब दो परावर्तित किरण मिलती है तो वहां पर इमेज बनता है। तो इमेज एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, इस प्रकार से यहां पे इमेज बना। पहला इमेज क्योंकि ये परावर्तित किरण है, एक परावर्तित किरण यहां पे, ये आपतित तो भी जा रही है लेकिन यहां पे ये कलर किया हुआ है तो ये परावर्तित हो जाएगी इधर। और इस परावर्तित किरण को भी जब हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे, क्योंकि मिलाना ही है, तो इसको I2 देते हैं। फिर आगे की ओर ये तो परावर्तित, फिर यहां पर से यहां जैसे ही पड़ेगी आएगी, इस सतह के लिए आपतित किरण के काम कर रही है, तो यहां पर से फिर परावर्तित कुछ पार्ट्स को कर देगी इधर, और फिर ये परावर्तित हो जाएगी इधर। तो ये जो परावर्तित पार्ट्स है इसको अगर हम लोग फिर उधर की ओर खींचेंगे, जाकर के I3 पे मिलेगी। इस प्रकार से यदि अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो, एक मोटे समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब की संख्या एक से अधिक होगी, परंतु सबसे अधिक चमकीला जो प्रतिबिंब होगा वह दूसरा प्रतिबिंब होगा। दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वह सबसे ज्यादा चमकीला होगा। तो बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उतारने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बस सुन करके ध्यान से, और उसके बाद इसको एक नजर, फिर हम कल की वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला जो आपका नोटिफिकेशन, अगला जो हम वीडियो डालें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी आप सूचना दे दीजिएगा।